जय हिंद साथियों, कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। आपने साथियों रेलवे ग्रुप डी में फार्म भर दिया है या फार्म भरने वाले हो साथियों, तो ठीक है इस वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो फुल बात करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ठीक है ये गलती मुझसे भी हो गई है साथियों, और आपसे गलती किससे हुई है आप भी बताना। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि 250 रुपये फीस, और आप ओबीसी में हो, ओबीसी, और आपने कटवाई है, तो आपकी दावेदारी खारिज की जा सकती है। कब? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो क्यों? इस नोटिफिकेशन को पढ़ता हूँ मैं पहले, उसके बाद जाना। ठीक है, अगर ग्रुप डी में नौकरी लेना चाहते हो तो ध्यान से देख लो इस चीज़ को। ठीक है भाई, मैंने भी गलती कर दी है, लेकिन इसका सुधार भी होगा। क्या होगा वो बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, वीडियो के पहले पढ़ लो क्या लिखा है। इसमें लिखा है 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये सब कैटेगरी के फीस। उसके बाद बोल रहे हैं कि 500 रुपये कटेंगे, लेकिन 400 रुपये रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो हो गया। अब देखो जो मैन हमने मतलब है, इस चीज़ से मतलब है साथियों, ये मैंने ध्यान नहीं किया, और वो कैफे वाले ने भी ध्यान पेल रहा है, वो ओबीसी में 250 काट रहा है ना। ये बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांजेक्शंस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग फॉर एससी एसटी और ईबीसी। ईबीसी जो होता है इसका कहने का मतलब है कि ईबीसी मतलब जो कमज़ोर वर्ग के, जो पिछड़े जाति में आते हैं, यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है ना। अब आगे बोल रहा है कि बिलोंग टू एसटी एसटी और एससी एसटी वाले कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके लिए सबके लिए 250 रुपये है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप बोलोगे भाई हमने ओबीसी का, हमारे पास तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है। आप बोलोगे भाई हमारे पास तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी में हमने एनसी नॉन क्रिमिनल का तो 250 रुपये कटवा दिए। तो भाई यहाँ देखो इसको अच्छी तरह से, मेरा दिमाग इसने हिला दिया। मैंने भी क्या ही बताऊँगा, आगे बताऊँगा। ये बोला कि दिस फीस ऑफ आर 250 शैल बी रिफंड इन ड्यू कोर्स, है ना, कि 250 जिसने कटवाई उसके वापसी आ जाएंगे। लेकिन अब पूरा आगे पढ़ो, उसके बाद बताऊँगा। जल्दी पहले पढ़ लेता हूँ इसको। अब ये बोल रहा है, इसमें कुछ काम की बात है। ऑनलाइन फीस पेमेंट ओनली थ्रू इंटर बैंकिंग एडिट। ठीक है, इसमें नहीं, आगे चलते हैं साथियों। वीडियो फुल बात करना, मेरा माइंड इसने ऑफ कर दिया बहुत तगड़ा वाला। ये पढ़ो साथियों, इसको देखो आप, और ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, ये पढ़ो। ये बोल रहा है ये वाला 7 नंबर 7.2 से नीचे का, कैंडिडेट बिलोंग द मिनोरिटी कम्युनिटी एवलिंग वेवर एग्जामिनेशन विल बी फीस रिक्वायर्ड टू फॉर फिनिश एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जब जो आपने फीस कटवाई है उस टाइम आपका ये वाला डॉक्यूमेंट जो आप चेक किया जाएगा, मिनोरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट एज पर ये जजिकल स्टाम्प पेपर डेट द बिलोंग टू एनी ऑफ द अबाउट मिनोरिटी कम्युनिटी फीलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट। अगर चेक किया जाएगा और आप में उस वक्त किसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपकी दावेदारी रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट। ठीक, आगे देखो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। अभी बोल रहा है कि ईबीसी कैंडिडेट आर 10 बोझ एनुअल फैमिली इनकम। ये बोल रहा है कि ईबीसी मतलब एक होता है ओबीसी और ईबीसी। ओबीसी में तो हम हैं, लेकिन ओबीसी में अगर आपके पास ये है, क्या है आगे देखो। ये बोल रहा है अगर आप ओबीसी में हो लेकिन आपके पास ईबीसी मतलब नंबर 1 ही बोल रहा है कि 50,000 रुपये साल की आपकी इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप 250 रुपये कटवाने के लिए एलिजिबल हो। अब उसके लिए क्या चाहिए शर्त? ये बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा किया है 250 रुपये कटवाएं, ओबीसी से आप अगर हो, तो ये बोल रहा है यूनियन मिस्टर पर्सन फ्रॉम एनीवेयर द कंट्री, और बीपीएल कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पॉवर्टी, या फिर और सीपीआई इज्जत एमएसटी इशू बाय रेलवे द्वारा। ठीक, अब आगे ये बोल रहा है, अब साथियों बड़ा मसला ये हो गया है। अब ये बोल रहा है कि नोट करके ये कह रहा है यहाँ पे देखो, ये देखो ऑल, पहले पढ़ो, ऑल ईबीसी कैंडिडेट हु सीक कंसेशनल फीस शुड बी इन द रिलेवेंट डिटेल ऑफ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट बीपीएल कार्ड इज्जत एमएसटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेम मस्ट आल्सो बी सबमिट इन ओरिजिनल टाइम डीबी। जब आपका डीबी पेस्ट होगा तो फिलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ये वाले सर्टिफिकेट आप ईबीसी और 50,000 वाला इनकम टैक्स वाला, इनकम कितनी आपकी 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप ये नहीं दिखाते हो तो आप फिर रिजेक्ट कर दी जाओगे। डीपीएसटी में ये बोल रहा है अगर आपने 250 रुपये कटवाए हैं ओबीसी से होते हुए भी। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि रिफंड किसका आएगा? रिफंड उन्हीं का ही आएगा। रिफंड को छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं, रिफंड आओ मत आओ। जिसने 500 कटवाए हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो 400 वापसी आएंगे, बाकी एससी एसटी ईबीसी 250 रुपये पूरे वापसी आ जाएंगे। अब आगे इसने एक चीज़ लिखी है क्लियर करके, नोट करके इसने लिखी है यहाँ पे, द पर्सनलिटी करेक्ट बैंक अकाउंट। चलो तो थोड़ा बैंक अकाउंट का बोल रहा है। अब देखो साथी, चलता हूँ थोड़ा पीछे, है ना। ये हो गया, और मैं इसको थोड़ा आपको बताऊंगा, स्पेस थोड़ा समझाऊंगा अच्छे से। पहले मैं देखो यहाँ पे पढ़ो, ये कह रहा है, ये वाला हाईलाइट रखा इसने, काली वाली हेडिंग पढ़ो।
ये वाली EBC है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। और ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अटेंशन टू कैंडिडेट EBC शुड नोट बी, बोल रहा है कि टू कैंडिडेट EBC शुड नोट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS। ये बोल रहा है कि EBC के साथ OBC और EWS को भ्रमित ना करें, भ्रमित ये ना करें, मतलब उसको संदेह में ना रखें। कहने का मतलब कि EBC एक अलग है, OBC EWS अलग है। अब इसने आगे ये भी बोल रहा है, मैं पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आगे ये बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि इसने एक लाइन लिखी थी, कहाँ गई वो, देखो ये रहा। ये बोल रहा है कि यहाँ पर नोट रखें, नोट EBC एंड EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एंड EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EBC। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट देयर आर एंटाइंड ओनली फॉर फीस। ये बोला कि ये खाली फीस के लिए हैं। OBC में भी अगर आप के पास BPL का कार्ड है या EBC मतलब 50,000 रुपये साल से कम की आपकी या 50,000 रुपये तक की इनकम है, तो वहाँ आप दिखा सकते हो ओनली फीस के लिए। और एंड नोट जॉब रिविजन, बोला जॉब के लिए रिविजन नहीं माना जाएगा। कभी आप समझो जॉब में रिविजन मिलेगा, फीस मिलेगा, नहीं, जॉब में आपको OBC वाली कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक है। ये साफ साफ बोला, इस लाइन को पढ़ लो, फीस ओनली फीस नोट टू जॉब रिजर्वेशन। ये जॉब रिजर्वेशन के लिए नहीं है, मतलब ये जो मेरी बात समझ रहा है, ये EBC और OBC ये EBC आपके पास जो है 50,000 रुपये कम तक का साल से ज़्यादा का नाम है ना, अगर ये है तो ये खाली फीस में छूट है, 250 के 250 आपको माफ़ हो जाएंगे, लेकिन जॉब रिजर्वेशन में नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक बात बोल रहा है, अगर आपने फार्म भर दिया और आप ये सब नहीं दिखाते हो DB के टाइम, तो आपकी दावेदारी रद्द की जाएगी, की जा सकती है। अब समझ लो साथियों, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, आपने वीडियो देख ली। अगर आप भाई OBC में अगर आ रहे हो, OBC में आप आ रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा है पॉइंट मैं बता रहा हूँ। आज तक इस पॉइंट पर किसी ने वीडियो बनाई नहीं, किसी को पता ही नहीं, क्या बनाएगा। OBC में भी अगर आप आ रहे हो और आपके पास EBC का सर्टिफिकेट है, EBC मतलब जो OBC में तो हैं बहुत सारे, लेकिन किसी के पास BPL का कार्ड होता है, किसी के पास जिसके पास BPL का कार्ड है तो उसकी सीधी सी बात है उसी का ही बनेगा 50,000 रुपये का। वरना आय का जो बोलते हैं जिसको, वरना 50,000 से ऊपर का ही बन रहा है, आय का 70,000 1 लाख, अब तो 1.5 लाख तक का बन रहा, मुझे ऐसा लग रहा नॉर्मली, है ना। तो ये इस तरह से है। बाकी इन सब का रिफंड आ जाएगा, और आप ऐसे नहीं करते हो तो भाई मसला हो जाएगा ख़राब। अब मैं आपको हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा भाई, बहुत अच्छे से, आप भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई गलती वलती मुझसे हुई तो भाई माफ़ करना, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ रहा है। अगर आप OUR EWS और OBC से हो तो भाई 500 रुपये कटवाना, आ गए 500 रुपये कटवाना। अगर आप OBC से हो और आपके पास BPL का कार्ड है, BPL का कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आय का सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसमें आपकी आय 50,000 रुपये दिखाई हो, सालाना 50,000 रुपये दिखाई हो, वो है, तो आपकी 250 रुपये फीस कट जाएगी। वरना आप खाली OBC से हो, OBC NCL OBC से, तो आप भाई 500 ही कटवाना। 500 कटवाने के बाद 400 रुपये आपके रिफंड आ जाएंगे। एग्जाम में CBT 1 में अपेयर हो गए तो आप, ठीक। भाई गलती मुझसे भी हो गई, मैंने भी 250 रुपये कटवा दिए। अब कैफे वालों को इतना पता है, उस टाइम मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं था, मैंने बोला OBC की फीस कितनी कट रही है, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला 250 कट रही है अगर सर्टिफिकेट है तो। लेकिन उसको भी ये नहीं पता कि OBC में भी उसकी कट रही है 250 रुपये, जिसके पास EBC है, जो BPL में आते हैं, BPL में भी आते हैं, और BPL का कार्ड नहीं है एक प्रकार का, तो उसके पास आय का सर्टिफिकेट होना चाहिए 50,000 रुपये, है ना। तो भाई मैं आपसे सीधा कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। आप OBC से हो, फार्म भरोगे तो भाई 500 रुपये कटवाना, ठीक है। आप OBC से हो, आप BPL में आते हो तो आपकी 250 रुपये कटेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं भाई, हमसे गलती हो गई, और भाई गलती आपसे नहीं, गलती मेरे से भी होगी। मैंने भी 250 रुपये कटवाए हैं, और कम से कम मैं ज़्यादा बड़ी बात करता नहीं हूँ, अब तक किसी को पता नहीं होगा। तो OBC के जितने भी लड़के हैं, OBC के जितने लड़के हैं, देखो ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियाँ OBC से है, कोई दिक्कत नहीं है, 250 रुपये कट रही है, ठीक है। इसके लिए लड़के टेंशन ना ले, लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के 250 रुपये है, क्या वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। लड़कियों के लिए नहीं है, मैं ओनली लड़कों की बात कर रहा हूँ। आप लड़के हो, 250 रुपये कटवा दिया आपने, OBC से आते हो, तो ऐसे लड़के में लाखों में होंगे, है ना। लेकिन भाई उन्होंने कल साफ साफ बोल रखा कि आपने 250 रुपये फीस कटवाई है, लेकिन 250 रुपये हम सबके वापसी करेंगे, किनके, EBC SC ST वालों के। और आपने OBC से होकर 250 रुपये कटवाए तो आपके फीस तो वापसी आएगी नहीं, क्या कोई मतलब नहीं। अगर आपका चयन हो जाता है और आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो कि इस कारण मैंने 250 फीस कटवाई है, मैं इतना कमज़ोर हूँ, या मेरे पास BPL कार्ड है, या मैं EBC में आता हूँ, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आता हूँ, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना रिजेक्ट किया जाएगा कि आपने 250 रुपये फीस क्यों कटवाई है, 500 क्यों नहीं कटवाई। अब 250 में से 500 कटवाते हैं तो 100 रुपये वो ले लेते हैं एग्जाम के लिए, वो 400 रिफंड कर देते हैं। लेकिन जिसने 250 कटवाई है
EBC SC ST उनके 250 के 250 वापसी कर देते हैं रेलवे में। अब इसका सोल्यूशन क्या है साथियों, इसका सोल्यूशन ये है करेक्शन होगा फार्म में, मुझे भी नहीं पता लेकिन बता रहा हूँ करेक्शन होगा फार्म में। अगर फीस का ऑप्शन आता है उसमें करेक्शन वाली में, तो भाई जितनों भाई ने ये गलती कर दी है मेरी तरह, तो भाई 250 रुपये और कटवा देना आप, ठीक है 250 रुपये और कटवा देना। उस बात को मजाक मत समझना, बिल्कुल रियल है। ये वाला नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, जाकर टेलीग्राम पर डाल दिया मैंने, ठीक है 250 और कटवा देना फार्म करेक्शन जब होगा। और भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला जो पॉइंट था किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट वही पड़ेगा जिस बच्चे ने फार्म डाला है। मैंने तो फार्म डाला भाई, तो मैं तो सब चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ कन्फ्यूज इसलिए भी अब हो रहा हूँ कि उधर बोल रहे हैं कि 250 रुपये आपने कटवाएं, ठीक है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि आपने 250 रुपये क्यों कटवाए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम खाली फीस के लिए EBC और BPL है। अगर आप OBC के होते हुए BPL में आते हो या EBC में आते हो तो आपको खाली फीस में छूट है, ना कि भर्ती के रिजर्वेशन में। भर्ती में आप OBC में आओगे, देखो यहाँ तो OBC में गिन रहे हैं, लेकिन फीस को साफ मना कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं दिखाई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। साफ साफ बोल रहे हैं कि आपकी दावेदारी कैंसिल कर दी जाएगी। ये देखो वाला पढ़ो आप, 50,000 रुपये एंड एलिजिबल फॉर, है ना, ये 7 अबाउट एस पर पारा 7 में लिखा है, उसको पढ़ लो 7 नंबर पारे को। अब मैं क्या ही बोलूँ, ये गलती आपसे नहीं, मैंने भी करी है। अब यहाँ बोल रहा है कि जॉब रिजर्वेशन, अब यहाँ बोल रहा है कि रिफंड एग्जामिनेशन फीस, ये 400 250 एप्लीकेशन, है ना। अब क्या किया जाए। बाकी साथियों ये मैंने आपको जानकारी दी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप आगे जिसका भी भाई बहन ने फार्म नहीं भराया है, मतलब भाई लड़कों ने फार्म भरा OBC से आते हो तो 500 रुपये ही कटवाना, 500 ही कटवाना। मैं बाल रबर हूँ, ठीक है भाई। जिसने 250 रुपये कटवा दिए मेरी तरह, मैंने भी कटवाई 250 रुपये, तो अब फार्म करेक्शन डेट खुलेगी तो 250 रुपये फीस और कटवा देना अगर वो ऑप्शन देते हैं तो भाई। और इस चीज़ को हल्के मत लेना, मजाक मत समझना। यू आर OBC और EWS में आप हो तो 500 ही रुपये कटवाना, उन्होंने साफ साफ बोल रखा है भाई। और यहाँ ये बोल रखा है क्लियर, इस लाइन को पढ़ लो कि EBC क्वेश्चन टू कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC EWS, कि EBC के साथ साथ OBC और EWS को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। OBC और EBC और UR को 500 रुपये देने पड़ेंगे, हम उनके 400 रुपये वापसी कर देंगे रिफंड। जो एग्जाम आप बैठोगे एग्जाम में उनके वापसी आएंगे, जो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और जब एग्जाम में पास हो जाओगे और आप OBC से आते हो और आपने लगा दिए 250 रुपये वाला फर्रा, तो ये फिर आपसे मांगेंगे क्या, ये वाला फर्रा EBC वाला, है ना। अगर आपके पास EBC भी नहीं है तो फिर ये मांगेंगे ये, इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। ये रही, इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये BPL कार्ड, उसके बाद इज्जत MST इशू बाई रेलवे द्वारा कोई सर्टिफिकेट होता होगा, और ये मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की कोई यूनियन मिनिस्टर, मतलब मंत्रालय से बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपकी 250 रुपये फीस वैल्यू हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी दावेदारी रद्द की जा सकती है। उन्होंने साफ लिख रखा है इसमें इंग्लिश मीनिंग, इसको पूरा पढ़ लेना भाई। ये वाला पहला नंबर कहाँ मिलेगा फीस का, देखो ये मिलेगा 7 नंबर पर, नोटिफिकेशन में 7 नंबर, ठीक है। एग्जैक्ट 7 देखना और पूरा अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, जानकारी अच्छी लगी हो तो चिंता ना करो, मेरे 250 रुपये कटे हैं, मुझसे भी गलती हुई है, लेकिन मैं इसको सुधारूंगा करेक्शन में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि सभी जितने भी भाई हैं सभी इसको देख चुके हैं भाई, बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक। जय हिंद जय भारत, टेक केयर भाई।